न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। होल्डिंग टैक्स में बेतहास वृद्धि एवं विभिन्न मुद्दों के खिलाफ जन जागरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर के द्वारा नुक्कड़ सभा के माध्यम से झारखंड सरकार के विरोध में गिरिडीह शहरी क्षेत्र के पचम्बा उपनगरीय रजक चौक, अलकापुरी, टावर चौक एवं मगधपुर चौक में नुक्कड़ सभा आयोजित की गई, जिसमें नगर, जिला एवं प्रदेश के कई पदाधिकारी, वार्ड पार्षद एवं कार्यकर्तागण उपस्थित हुए। नुक्कड़ सभा कार्यक्रम का संचालन हरविंदर सिंह बग्गा एवं मोतीलाल उपाध्याय के द्वारा किया गया। नुक्कड़ सभा कार्यक्रम में गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय सवादी, जिला महामंत्री संदीप टंकीत, नगर निगम महापौर उप महापौर प्रकाश सेठ, सुनील पासवान, प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी विनय सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, जिला मंत्री नवीन सिन्हा, नगर महामंत्री सिक्कू सिन्हा, समीर दीप, अरुण गुप्ता, संतोष भारती, दीपक शर्मा, वीरेंद्र वर्मा, हबलू गुप्ता, पीयूष सिन्हा, राजेश जायसवाल, उमा चरण पहाड़ी, लल्लन सिन्हा समेत कई कार्यकर्ता एवं नेतागण मौजूद थे। तो हम इसको जरिया टैक्स का लाभ दिया है। हम जिस जगह पे खड़े हैं, हम समझते हैं शायद वार्ड 17 का ये बॉर्डर का इलाका है। वार्ड 17 में आप साथियों समझ लीजिए कि अगर रेसिडेंशियल प्लॉट है तो 15,50,000 या 60 लगभग 16 उसका जो वैल्यूएशन है प्रति डिसमिल का वो यहाँ का दर है। और उसी में किसी कारण से अगर आप व्यवसाय करते हैं तो वो जस्ट डबल हो जा रहा है, मतलब करीब करीब 31 लाख रुपया। अब आप इसको ऐसे समझिए, वही रोड अगर बरगंडा की तरफ जाता है विश्वनाथ मंदिर के सामने, तो अजय बगड़िया जी का सपोज कीजिए, उनका मकान है तो वो 15 लाख रुपए का, सामने डॉक्टर एसके सिंह का अगर क्लिनिक है, अस्पताल है, तो वो 30-30.5 लाख रुपए का। ठीक है, वो व्यवसाय बड़ा करता है तो थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती है कि उसको जनसामान्य से थोड़ा टैक्स लग सकता है। लेकिन अगर कोई छोटा सा कारोबार कर रहा है और उसका मकान भले ही जर्जर हो, लेकिन टैक्स का जो एवेल्युएशन होगा, मूल्यांकन होगा, वो व्यवसायिक और रेसिडेंशियल दर पर सरकार ने तय कर दिया है और ये मनमाने तरीके से कर दिया है। अब आप अनुमान करिए कि कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ करके किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर अगर कोई कर रही है, तो यहाँ की झारखंड की जो भ्रष्ट सरकार है, जिसको लोक कल्याणकारी शब्द हटा देना चाहिए उनके डिक्शनरी से। व्यवसाय करने के लिए आलोचना अगर करना होता है तो गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के मत्थाडी में 21 वर्षीय मोनू ठाकुर की फांसी लगाकर मौत हो गई। मृतक मोनू ठाकुर के पिता गणपत ठाकुर ने पड़ोसी के ही कृष्णा ठाकुर, उसके पिता महादेव ठाकुर और माता नीतू देवी, मौसी डोली देवी के ऊपर उनके पुत्र को साजिश के तहत फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस बाबत मृतक के पिता गणपत ठाकुर ने बताया कि उसकी पुत्री और पड़ोसी के ही कृष्णा कुमार ठाकुर के बीच प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, जिसको लेकर मृतक मोनू ठाकुर ने लड़का कृष्णा ठाकुर को समझाया बुझाया था। वहीं ग्रामीणों के साथ पंचायत होनी थी, जिसको लेकर मृतक का पूरा परिवार लोगों से मिलकर पंचायत में बुलाने के लिए गए थे। उसी दरमियान मोनू घर में अकेला था, जिससे कृष्णा ठाकुर और उनके परिवार वालों ने उसे अकेला देखकर उसी के गमछा से बांधकर लटकाकर मार दिया और मौत को फांसी में तब्दील कर दिया। इन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषियों पर उचित कार्रवाई करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी करने की मांग की। भाई हमारा बेटा है, बेटा को लड़का लड़की का बात था, उसी में जो है सो बेटा हमारा उस पर मारने का शंका था, तो सवेरे हमारा बेटा को 4-5 गोटे मिल के हमारा रूम में घुस के दिया, फांसी लगा और देख दरवाजा बंद था, एक दरवाजा से खोल के उन लोग सब भाग गया था। क्या नाम था? कृष्णा था, बीरू था, निशांत था, प्रशांत था। किस बात को लेकर विवाद हुआ? बात हुआ था हमारे बेटी से, वो लड़का प्रेम करता था, वही हमारा बेटा उसको डांट दपट करने लगा था। कौन प्रेम करता था? हमारा बेटी से लड़का कृष्णा वो करता था। कहाँ का रहने वाला था? यहाँ वो रहने वाला था, वहाँ का ठीक है, पालगंज
कोयवा टाण का रहने वाला था, यहाँ रहता था मोसिया के घर में। कहाँ पे? यहाँ माथा बक्सीडी। वो तो यहीं पर घटना घटा? हाँ, यहीं पर किया। क्या हुआ था? हमारा घर के बगल में घर था, बयान पंचायत बैठाने के लिए हम लोग दोनों बड़ा बेटा और हम दोनों निकले आदमी जन को जुटाने के लिए। हमारा परिवार देखो और घर था, वहाँ चल गया, सब खाना पीना बना रहे थे। हमारा बेटा रह गया यहाँ अकेले। उसी में उसको पकड़ के उसी का गमछा से बांध के लटका दिया। कोई गिरफ्तार हुआ या फरार है सर? अभी हम नहीं कह सकते, हम तो यहाँ पर हैं। क्या नाम था बेटा का? बेटा का नाम मोनू ठाकुर था, मोनू कुमार ठाकुर। गिरिडीह बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कोर्ट परिसर में सरकार के द्वारा नगर निगम में होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी के विरोध में एक बैठक अधिवक्ताओं के साथ किया। बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार करते हुए एक कमेटी का गठन किया गया। इस बाबत उन्होंने बताया कि नगर निगम में होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियां होगी। लोगों को अब अपने जमीन पर कई गुना ज्यादा टैक्स निगम को देनी पड़ेगी, जिससे आम लोगों को काफी मुश्किलें बढ़ सकती है। इसी क्रम में मंगलवार को संघ की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें रणनीति तैयार करते हुए एक मेमोरेंडम बढ़ोतरी किए गए होल्डिंग टैक्स को कम करने के लिए नगर निगम के उप महापौर और उप नगर आयुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम सौंपा जाएगा। अगर फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो अधिवक्ता आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं मौके पर अधिवक्ता बब्बन खान, साजिद महमूद, अमित साय, अरविंद सिन्हा, अभय सिन्हा, दिनेश शर्मा, कर्नल रंजीत, संदीप गुप्ता सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। किस मुद्दा को लेकर बैठे आप? नगर विकास विभाग ने राज्य में जो होल्डिंग टैक्स की गिरिडीह की और गिरिडीह में जिस तरह से इसका स्लैब है, ये एक तरह का नादिर शाही फरमान है। जजिया टैक्स से आप देख रहे हैं कि सारे अधिवक्ता यहाँ बैठे हैं। ये कोई राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं है, ये सारे विशुद्ध रूप से एडवोकेट हैं। और अधिवक्ताओं ने एक प्रस्ताव लाया यहाँ, हमारे भाई फैयाज जी का प्रस्ताव था कि इसका विरोध करना चाहिए, इस तरह के होल्डिंग टैक्स का। और साथी यमुना प्रसाद जी अधिवक्ता ने उसका समर्थन किया, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। और हमारे कई साथी यहाँ जो मौजूद हैं उन लोगों ने विचार रखे और ये तय हुआ कि अगले मंगलवार को गिरिडीह के अधिवक्ता भवन के सभागार में 11:30 बजे एक अधिवक्ताओं की वृहद बैठक होगी, जहां आंदोलन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे आज जो फैसला हुआ है उसमें यह तय हुआ है कि यथाशीघ्र अधिवक्ता नगर निगम के कार्यालय के समक्ष अपना प्रदर्शन करेंगे और एक शांतिपूर्ण तरीके से उनका प्रदर्शन अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देगा कि होल्डिंग टैक्स का जो फैसला है सरकार का उस पर वो पुनर्विचार करें, उसको वापस करें। नहीं तो आज जिस तरह से अधिवक्ताओं में उत्साह है और रोष देखा गया है इस फैसले के विरुद्ध, कि मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये फैसला होगा अधिवक्ताओं का सैलाब दिखेगा सड़क पर और सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है, सरकार इस पर विचार करे। नहीं तो इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है। हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में जितने बदलाव आए, जितनी क्रांतियां आई हैं, जितने आंदोलन हुए, उनमें से अधिकांश की अगुवाई हमारा समाज अधिवक्ताओं ने किया है। और आज गिरिडीह के अधिवक्ताओं ने कमर कस लिया है। उनकी जो भावना है, उनके भीतर जो रोष है, ये उबाल एक अंतिम निर्णायक रूप तक आएगा। यही संदेश हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को देना चाहते हैं कि समय रहते वो अपने फैसले पर विचार करे, नहीं तो अधिवक्ता इसका विरोध करेगा। ये गिरिडीह एक गरीब इलाका है और खास करके शहरी में जो लोग वास कर रहे हैं वो गरीब समाज से आते हैं। और इस बार की जो सरकार का निर्णय है होल्डिंग टैक्स वृद्धि का, बिल्कुल सरकार की गलत नीति है। हम लोग पूरे शहरवासी, नगर निगम के वासी एवं अधिवक्ता संघ के सदस्यगण हम लोग पुरजोर इसका विरोध करते हैं। पुरजोर विरोध करते हैं और नगर निगम एवं
नगर मंत्री से मांग करते हैं कि इस पर पुनर्विचार करते हुए इस वृद्धि को वापस लिया जाए। धन्यवाद। सचिव चंद्रकाम नेतृत्व में एक अधिवक्ता की बैठक बुलाई गई और बैठक में जो नगर निगम द्वारा जो होल्डिंग टैक्स 4 गुना 5 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया उसके लेके अधिवक्ता विरोध जता रहे हैं। और मंगलवार को 11:30 बजे सभी अधिवक्ता भवन में एक मीटिंग रखा गया है और फिर भी अगर अधिवक्ता का आंदोलन के बावजूद वहाँ टैक्स नहीं कम किया जाता है उसके बाद अधिवक्ता सड़क पर उतरेंगे। और इतिहास इसका साक्षी है कि जब जब देश में कोई भी आंदोलन हुआ सबसे पहले अधिवक्ता खड़े हुए हैं। और जो नगर निगम द्वारा जो निर्णय लिया है वो बेहद गलत है। इसके लिए जनता भी आक्रोश में है और अधिवक्ता भी आक्रोश में है। बात रख रहे थे, जो प्रस्ताव रख रहे थे उसको हम लोगों ने माना है, तमाम अधिवक्ता संघ ने माना है, तमाम अधिवक्ता बंधुओं ने माना है कि आने वाले दिनों में हम लोग गिरिडीह नगर निगम अगर अच्छा काम करती है तो पूरा गिरिडीह शहर उसका सराहना करता है। लेकिन अगर वही गिरिडीह नगर निगम अगर कोई ऐसा हरकत करे जिससे पूरी जनता को तबाही हो जाए, जो जनता उसको कर नहीं सके, उसके लिए उसका विरोध भी करेगा। और नगर निगम को भी तैयार रहना चाहिए कि अगर वो अच्छा काम करता है तो ताली का हकदार है तो उसका विरोध का भी हकदार है। और उसको हमारे गिरिडीह तमाम अधिवक्ता संघ के इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हम रोज हरकत कर रहे हैं होल्डिंग के लिए तो उनको उस पर गौर करना चाहिए और अपने होल्डिंग टैक्स को जो बढ़ाया है उसको कम करना चाहिए। नगर निगम जनता के लिए है, जनता की सेवा के लिए है, न जनता को परेशान करने के लिए। इसलिए मैं अपने तरफ से अधिवक्ता साजिद महमूद और तमाम गिरिडीह के अधिवक्ता बंधुओं से अनुरोध करता हूं मंगलवार को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब लोग आए और नगर निगम का जो होल्डिंग टैक्स जो बढ़ाया गया है उसको लॉजिकल रूप से बढ़ाए ताकि लोग देने में सक्षम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है। तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दे। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहाँ पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा, चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग, शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी के कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, प्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर,
ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए, ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। क्षेत्र के जसपुर पंचायत के कुलहरिया और कोरबेड़ा बराकर नदी घाट पर टास्क फोर्स की टीम द्वारा छापेमारी अभियान चलाकर बराकर नदी घाट से 5 बालू लोडेड ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जिला खनन टास्क फोर्स के द्वारा अवैध रूप से बालू उठाव को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह अभियान चलाकर अवैध बालू और ट्रैक्टर जब्त किया गया। अभियान में ASP हरीश बिन जामा, SDM विशालदीप खलको, SDPO अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम समेत अन्य पुलिस बल शामिल थे। गिरिडीह सदर अस्पताल में इन दिनों जगह जगह कचरा का अबार जमा रहने के कारण इलाज के लिए पहुंच रहे मरीज व उनके परिजनों को
गंदगी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि सदर अस्पताल लोगों के उपचार के लिए बना हुआ है, लेकिन इन दिनों जो भी मरीज व उनके परिजन सदर अस्पताल पहुंचने से कहते हैं कि वह बीमारी के साथ दोस्ती करने के लिए पहुंचे हैं। कचरा का आबार देखने से साफ पता चलता है कि अस्पताल प्रबंधन इन दिनों साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह की गंदगी से जाहिर होता है कि सदर अस्पताल को खुद इन दिनों इलाज व उपचार की जरूरत है। सदर अस्पताल परिसर में पोस्टमार्टम विभाग के बगल में सबसे ज्यादा कचरा का आबार जमा है। पोस्टमार्टम के दौरान प्रयोग किए जाने वाले सामग्री व मेडिकल से संबंधित डिस्पोजल सामान को ढेर में डालने से कचरा आबार बन गया है। इसके अलावा इस्तेमाल किए गए नीडल, सिरिंज, सलाइन किया गया खाली बोतल, प्लास्टिक पाइप, रुई, कार्टून, प्लास्टिक समेत अन्य सामान का ढेर लगा हुआ है। कई दिनों से सफाई नहीं होने से दिन ब दिन कचरों का आबार बढ़ता जा रहा है। इलाज करवाने पहुंच रहे परिजनों का कहना है कि अस्पताल परिसर में एक विभाग से दूसरे विभाग जाने के दौरान नाक दबाकर आना जाना पड़ता है। गंदगी के कारण हमेशा बदबू की महक फैली हुई है। कचरा के कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। रात को मच्छर के कारण चैन से मरीज के परिजन अस्पताल में सो नहीं पाते। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन से जल्द कूड़ा कचरा को हटवाने की मांग की है, ताकि इलाज कराने पहुंच रहे व्यक्ति स्वस्थ होकर घर पहुंचे, ना कि और बीमार होकर। यदि इस तरह का कचरा फैला हुआ रहा तो बीमारी का खतरा और बढ़ जाएगा। गिरिडीह झारखंड का सदर हॉस्पिटल सामने पोस्टमार्टम है हो रहा है। ये कूड़ा कुरकुट से, कचरा नगर निगम पालिका से या किसी से सफाई होना चाहिए। इससे बीमारी तो बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। इसी से प्रदूषण तो होता है सर, यही चीज़ है। इसे सफाई होना हर चीज़ पर होना चाहिए। बदबू हमेशा देखिए नली में खींच रहा है, ऐसा तो कर नहीं रहा है। यहाँ की नगर निगम पालिका जो इसके वर्कर है, इसको करना पड़ेगा। मतलब साफ सफाई का एकदम कोई बेबाद नहीं, इसको करना पड़ेगा। ये तो जनता आता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी सर बदबू लग रहा है, हमेशा मार्क लग रहा है। मच्छर की ज्यादा है, पर यहाँ तो कीचड़ अगर रहेगा सर तो ये तो सफाई होने से तो दूरदर्शन तो हट जाता, ऐसा तो गंदगी नहीं रहता। यही चीज है सर, गंदा है ये सब तो हटाना चाहिए। और जैसे देखिए ये सब गंदे से मतलब कुछ भी हो सकता है, बीमारी फैल सकता है। और क्या है इसमें कचरा होने से मतलब कोई भी जैसे जांच पड़ताल में आगे करता है और जिला का तो फर्स्ट स्थान है। अभी होता है तो गंदगी उधर से जरूर आता है, बास आता है, लेकिन फिर भी बास इधर से गंदगी में बास है, प्रवास करके रही बास रह जाएगा। यहाँ क्या फायदा है? मतलब कचरा को हटाना चाहिए। हाँ सर, हाँ बीमारी तो हो सकता है सर, ऐसे आने में मतलब गंदगी में तब तो बीमारी हुई है सर। सर जैसे देखिए जो बरसात में जैसे आने में तो कचरा उचड़ा तो है ये है, और जैसे आने में कचरा जैसे प्रभारी परसों रहबे करेगा तब तो वही कचरा ही नजर आएगा। उसमें तो बीमारी फैलने से कोई दूर नहीं है, तुरंत फैलेगा। जैसे तो बगल में जैसे पोस्टमार्टम हो भी कर रहा है, इसलिए से तो गंदगी तो है ये है, लेकिन दूसरी गंदगी बगल में भी रखा किया। ये सब तो साफ किया कम से होना चाहिए। यहाँ का है तो इतना गद्दी मैंने इतना कूला मचला सब भर यहाँ पड़ा हुआ है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है, फिर इतना गंदगी यहाँ पर है सर। इससे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत मैंने वातावरण दिक्कत है कि ये सब तो बढ़िया है, बीमारी फैलने वाला चीज़ है ये सब। क्या होना चाहिए आपके अनुसार? क्या सफाई होना चाहिए, सफाई जल्दी सफाई होना चाहिए। बीमारी तो फैलने वाला काम है सब, जितना जल्दी सफाई हो जाए उतना अच्छा रहेगा। जिले में अवैध माइनिंग के खिलाफ टास्क फोर्स की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज जिले में मुफस्सिल थाना इलाके बेंगाबाद गांडी के अलावा अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर अवैध बालू लदे 10 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इसके अलावा पचंबा से कोयला लदी 3 बैलगाड़ी व गांडे से स्टोन चिप्स लदे 1 ट्रक को पकड़ा गया। टीम के द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। टीम में एसडीएम विशाल दीप खलखोर, डीएमओ सतीश नायक, सीओ रवि भूषण, एसपी हरीशबिन जामा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम के अलावे तमाम अधिकारी मौजूद थे। अभी क्या कार्रवाई की? देखिए आज की कार्रवाई के बारे में पहले मैं आपको बता दूं। गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग टीम्स बना के बेंगाबाद के क्षेत्र में, मुफस्सिल के क्षेत्र में, गांडे के क्षेत्र में और पचंबा के क्षेत्र में आज कार्रवाई की गई है, जिसमें फिगर्स कुछ ऐसे हैं कि मुफस्सिल क्षेत्र में कुरबेरा नाम की जगह है जहां पर से 5 ट्रैक्टर को पकड़ा गया है जो कि इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे थे, अवैध बालू लेके जा रहे थे।
उसके अलावा पचम्बा में 3 बैलगाड़ी को पकड़ा गया है, तीनों के ड्राइवर्स पकड़े गए हैं, उनको भी FIR करके सेंड अप किया जा रहा है। बेंगाबाद में 4 ट्रैक्टर पकड़ा गया है, उसमें एक चालक को भी पकड़ा गया है, उसको भी भेजा जा रहा है। गांडी थाना क्षेत्र में 1 ट्रैक्टर बालू का पकड़ा गया है और 1 ट्रैक्टर स्टोन चिप का पकड़ा गया है। तो आज की कार्रवाई इतनी हुई है। इसमें एक जो और महत्वपूर्ण बात है जो मैं बता दूं कि जिला स्तर पे एक टास्क फोर्स बनाया गया, वो अपना काम कर रही है। उसके अलावा ब्लॉक स्तर पे भी थाना प्रभारी, COs और दूसरी टीम्स मिलकर भी लगातार रेड कर रही है। और आज की टीम में आप देख सकते हैं कि पुलिस बल है, साथ में SDM साहब बैठे हुए हैं, साथ में रेंजर साहब बैठे हुए हैं। तो फॉरेस्ट एरियाज में भी जो इलीगल माइनिंग चल रही है, जहां भी वन क्षेत्र को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पूर्व में कुछ इलाकों में जहां पे अवैध क्रशर चल रहे थे, उसको भी क्रशर्स पे भी कार्रवाई की गई है, राजधनवार के इलाके में और परसन OP के इलाके में। तो जो जिला के जो माइनिंग ऑफिसर हैं, उनके द्वारा एक लिस्ट दी गई है जो लीगल है और जो इलीगल है उसके अलावा, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बीते दिनों से धनबाद में FIR लॉन्च किया गया है, जो इलीगल क्रशर थे यहाँ पे ऑपरेट हो रहे थे, तो फिर FIR लॉन्च होने के बाद सर उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर FIR तक? FIR लॉन्च होने के बाद गिरफ्तारी होगी नहीं, गिरफ्तारी हो भी चुकी है। कई लोगों को जेल ऑलरेडी भेजा गया है, जो बचे हैं उनके विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके हम लोग भेजेंगे। वन विभाग में सर अभी जो सफेद पत्थर है, व्हाइट स्टोन कहा जाता है, कई इलाकों में वन विभाग कार्रवाई लगातार करता आ रहा है, कार्रवाई होता भी है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में जो सफेद पत्थर है उनका खनन जो है लगातार रात के अंधेरे में चोरी छिपे लोग करते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि बहुत जगह से सूचना आती है, कई बार सूचना सही होती है, कई बार गलत होती है। ये जो सफेद पत्थर वाली सूचना है, अगर ये सूचना सही है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जिला स्तर की टीम बनाई गई है इसी कारण से कि एक समन्वय हो और सब लोग मिलकर काम कर सके। तो आप निश्चिंत रहिए, उस पर भी कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल नहीं, एकदम 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। हमें जो आदेश दिया गया है वरीय पदाधिकारियों द्वारा, उसमें भी यही कहा गया है कि किसी भी तरीके का इलीगल माइनिंग जो जिले में चल रही है वो नहीं चलने देना। थैंक यू। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।